क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व एहतराम, इश्क़ व मोहब्बत की तमाम तर तवानाइयों के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह अलैका सलातु व सलाम। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। और वक़ार खून शहीदान करबला की कसम, वक़ार खून शहीदान करबला की कसम, यज़ीद मोर्चा जीता है जंग हारा है। यज़ीद मोर्चा जीता है जंग हारा है। और बहा के जिसको ये समझा यज़ीद ख़त्म किया, बहा के जिसको ये समझा यज़ीद ख़त्म किया, उसी लहू का बहुत सिलसिला दराज हुआ। एक मरतबा दुरूशी पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। खुतबा मसनूना के बाद कलाम मुक़द्दस की एक आयत मुबारका के एक हिस्से की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब से इरशाद फरमा रहा है, लोगों से मुखातिब होकर महबूब के लिए इरशाद फरमा रहा है कि तुम्हारी तरफ आया एक नूर। तो ये आयत करीमा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान अक़दस में नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर इरशाद फरमाया। लोगों की तरफ नूर आया। अब नूर की ये ख़ासियत होती है, ये पहचान होती है नूर की, और यही नूर के होने की असल वजह भी है कि नूर के करीब जो भी आता है या नूर का अक्स जिस पे पड़ता है वो शे भी रोशन और ताबनाक हो जाती है। मिसाल के तौर पे सूरज देखते हैं आप, रोज़ निकलता है। अब सूरज की वो किरणें जो रोशनी पैदा करती हैं, जो ताबनाकी पैदा करती हैं, जिस शे पे पड़ जाती हैं वो शे रोशन हो जाती है। तो ये सूरज है जो ज़ाहिरी रोशनी और ज़ाहिरी ताबनाकी देता है। लेकिन हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात अक़दस वो है कि आप ज़ाहिर को भी रोशन करते हैं और बातिन को भी रोशन करते हैं। वो नूर है जो ज़ाहिर को भी रोशन करता है और बातिन को भी रोशन करता है। वो ज़ात अक़दस है हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की। अब सरकार के करीब जो भी आया वो इस नूर से मुस्तफ़ीज़ हुआ। मजलिस मुबारक में बैठ गया, रोशन व ताबनाक हो गया। किसी ग़ज़वे में, किसी जिहाद में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की क़ुर्बत हासिल हो गई, रोशन व ताबनाक हो गया। बाज़ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बज़ाहिर इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हाज़िरी का शरफ़ मिल गया, हुज़ूर से गुफ्तगू का शरफ़ मिल गया, बाज़ को हुज़ूर से मुसाफ़े का शरफ़ मिल गया, तो वो भी रोशन व ताबनाक हो गए। फिर अब वो ज़ात अक़दस जो नबी करीम की आगोश में खेल कर बड़ी हुई, वो ज़ात अक़दस जिसने नबी करीम की पुश्त अक़दस पर सवारी की, वो ज़ात अक़दस जिसने रसूल करीम के शानों पे जिसको बैठने का शरफ़ हासिल हुआ, वो ज़ात अक़दस जिसे नबी करीम की दाढ़ी मुबारक से खेलने का शरफ़ हासिल हुआ,
वो ज़ात अक़दस जिसको नबी करीम ने अपनी ज़ुबान मुबारक को चुसाया, वो ज़बान अक़दस जिसको नबी करीम ने अपना बेटा करार दिया, उसकी ताबनाकी और रोशनी का आलम क्या होगा। और वो ज़ात अक़दस है इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रोशन और ताबनाक शख्सियत के मालिक हैं। वो रोशन और ताबनाक आपकी ज़ात अक़दस है कि जिसको चाहा उसको रोशन बना दिया, जिसको चाहा उसको ताबनाक बना दिया। और कल भी ताबनाक थे और आज भी ताबनाक हैं और क़यामत तक ताबनाक रहेंगे। और वो ही नहीं बल्कि उनकी याद में जो आँख आंसू बहाएगी वो भी रोशन व ताबनाक होगी। उनकी याद में जो चेहरा फसुदा होगा वो भी रोशन व ताबनाक होगा और क़यामत तक रोशन व ताबनाक रहेगा। और उनके मुकाबले में वही यजीदी हैं। यजीद, एक शायर ने कहा है कि हद हो गई हुसैन तेरे इंतकाम की, हद हो गई हुसैन तेरे इंतकाम की, नामे यजीद तूने गाली से बदतर बना दिया। तो वो नामे यजीद जिसको लोग अपनी ज़बान से अदा करना भी अच्छा नहीं समझते हैं, जिसके ऊपर क़यामत तक लानत होती रहेगी, जिसको कभी भी कोई अच्छा कहेगा ही नहीं। और देखिए आज का जाहिल से जाहिल मुसलमान अपने बच्चे का नाम रखता है और उसको इस्लाम से वाक़ियत नहीं है, दुनिया में पड़ा हुआ है, फ़ैशन को जानता है, फिल्में देखता है, शाहरुख खान रख लेता है, सलमान खान रख लेता है, पप्पू रख लेता है, गुड्डू रख लेता है, लेकिन यजीद नहीं रखता है। ये उसके ईमान की निशानी है। किसी मुसलमान ने आज तक अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा। वाक़या करबला से पहले यजीद हुए हैं, वाक़या करबला के बाद कोई यजीद नहीं हुआ। ये वो रोशन व ताबनाक है ज़ात अक़दस जिसने अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने से अक़ीदत रखने वालों को, अपने से इश्क़ रखने वालों को रोशन व ताबनाक बना दिया और क़यामत तक रोशन व ताबनाक रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। अब वो ज़ात अक़दस इमाम अली मकाम की जो आगोश रसूल में पढ़ कर बड़े हुए हैं। सरकार फरमाते हैं कि हुसैन तुम रोया न करो, तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ़ होती है। सरवरे कौनैन को तकलीफ़ होती है हुसैन के रोने से। हुसैन की तकलीफ़ से सरवरे कौनैन तड़प जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। हज़रत बीबी फ़ातिमा बेकरार हो जाती हैं, हज़रत अली बेकरार हो जाते हैं। ये वो ज़ात अक़दस है हज़रत इमाम हुसैन की। और छोटी सी छोटी तकलीफ़ भी गवारा नहीं है, न वालदा को, न वालिद को, न नाना को, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी गवारा नहीं है। तारीख़ बगदाद में वाक़या आता है कि एक मरतबा दोनों साहिबजादगान यानी हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुशख़ती के लिए तख्ती लिखी, अच्छी राइटिंग के लिए तख्ती लिखी और अपनी वालदा की खिदमत अक़दस में पेश किया कि इसमें कौन अच्छी है। आपने फरमाया ये फ़ैसला मैं नहीं कर सकती हूँ। आपने सोचा कि इसकी अच्छी कहेंगे उसको तकलीफ़ होगी, तकलीफ़ गवारा नहीं है। ये फ़ैसला मैं नहीं कर सकती हूँ, तुम्हारे वालिद करेंगे। वालिद की बारगाह में हाज़िर होते हैं, उनको भी ये ख़याल आता है कि अगर किसी को अच्छा कह दिया दूसरे को तकलीफ़ होगी, तकलीफ़ गवारा नहीं है। तो फरमाया तुम्हारा ये फ़ैसला तुम्हारे नाना करेंगे। तो सरकार की बारगाह अक़दस में दोनों साहिबजादगान हाज़िर होते हैं और अर्ज़ करते हैं कि हमने तख्ती लिखी है, फ़ैसला फरमाइए किसकी अच्छी है। सरकार खामोशी अख्तियार करते हैं। वजह सिर्फ यही है कि किसकी अच्छी कहेंगे उसको तकलीफ़ होगी। लेकिन अब सरकार की खामोशी एक पैगाम है, एक पैगाम है। बस उसी वक़्त हज़रत जिब्रील हाज़िर होते हैं बारगाह रिसालत में और अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे 7 मोती अता किए हैं और ये हुक्म दिया है कि 7 मोती फ़िज़ा में बिखेर दो, जिसकी तख्ती पर ज़्यादा गिर जाएंगे उसका ख़त अच्छा है। लेकिन अल्लाह को तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं है दोनों साहिबजादों की। मोती उछाले जाते हैं, 3 एक तख्ती पे गिरते हैं, 3 एक तख्ती पे गिरते हैं और 7वां मोती फ़ज़ा में ही आधा आधा हो जाता है। आधा एक तख्ती पे गिरता है, आधा एक तख्ती पे गिरता है। अल्लाह को भी मंजूर नहीं है कि ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुँचे। ये वो ज़ात अक़दस है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हज़रत इमाम अली मकाम
सरकार के पुश्ते अनवर पर सवार हैं। सरकार इस डर में सजदे को तवील किए हुए हैं कि चोट खा जाएंगे। सरकार की आगोश मुबारक में बैठे हुए हैं। एक मरतबा सरकार रात के वक्त मदीने तैयबा की गली से गुज़र रहे हैं, चादर ज़ेबतन किए हुए हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर सामने आते हैं, सलाम करते हैं और पूछते हैं कि सरकार आपकी चादर में क्या है। सरकार चादर हटाते हैं तो हज़रत इमाम हुसैन है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, गौर करिएगा जुमले पे, हज़रत सिद्दीक़ अकबर करते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन से साहिबजादे आपकी सवारी बड़ी शानदार है, आपकी सवारी बड़ी शानदार है। सरकार फरमाते हैं सिद्दीक़ सवार भी बहुत शानदार है। ये अज़मत है हज़रत इमाम हुसैन की, ये फ़जीलत है हज़रत इमाम हुसैन की, ये मर्तबा है हज़रत इमाम हुसैन का। हज़रत इमाम हुसैन को सिर्फ़ ये आदमी न समझे कि वो करबला में शहीद होने वाली एक शख्सियत है, नूर के आगोश में पले हैं, काशाना नबूवत में तरबियत हुई है, पहलुए रसूल पर बैठे हैं। और वो फ़ातिमा आपकी वालदा मोहतरमा हैं, वो फ़ातिमा जिनके बारे में अहादीस में आया है, मुस्तरद अहादीस में आया है कि जब कल क़यामत कायम होगी, जब कल क़यामत कायम होगी और हज़रत बीबी फ़ातिमा की सवारी गुज़रेगी तो एक निदा आएगी अल्लाह की तरफ से, निदाए गैबी कि ऐ अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी गुज़रने वाली है। ये उनके पर्दे का, उनकी इस्मत का, उनकी इफ़्फ़त का आलम होगा। उनकी वालदा, उनके साहिबजादे हैं हज़रत इमाम हुसैन, उनकी आगोश मादर में तरबियत पाई है। अंदाज़ा लगाइए उनकी फ़जीलत का क्या आलम होगा। वालिद कौन है? हज़रत अली मुर्तज़ा, जिनके बारे में सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मूसा के लिए हारून थे और मेरे लिए अली हैं। जैसे मूसा के लिए हारून थे वैसे मेरे लिए अली हैं। तो जिनके वालिद सैयदुल औलिया, जिनकी वालदा फ़ातिमा तु ज़हरा हैं, तमाम औरतों की जन्नती औरतों की सरदार हैं, और जिनके नाना सैयदुल अंबिया हैं, कायनात जिनकी वजह से बनी है, महशर जिनका जलवा दिखाने के लिए, जिनकी अज़मत दिखाने के लिए कायम किया जाएगा, इन हज़रात के आगोश में, आगोश मोहब्बत में तरबियत पाए हुए हज़रत इमाम हुसैन के मर्तबे और फ़जीलत का आलम कोई क्या बयान करेगा। कुरान गवाह है कि वो किस फ़जीलत के मालिक हैं, किस मर्तबे के मालिक हैं, किस दर्जे के मालिक हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिबजादे हैं हज़रत बीबी फ़ातिमा और हज़रत अली के। और कुरान की एक आयत की तफसीर है कि दो दरिया, दो समंदर मिलाए गए, दो समंदर मिलाए गए और मिलाने वाले कौन? हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। और फिर उससे मोती और मोंगा पैदा हुआ। लूलू वल मरजान, लूलू कहते हैं मोती को और मरजान कहते हैं मोंगा को। देखिए मोती समंदर में होता है, सीप में होता है, और समंदर की लहरें उसको टकराती रहती हैं, उस पर टकराती रहती हैं, टकराते टकराते एक वक्त ऐसा आता है कि उस मोती पे एक हरे रंग की एक सतह बन जाती है, और वो जब देखा जाता है तो जौहरी ये कहता है ये मोती असली है, जिस पे हरे रंग की सतह बन जाए। सब्ज़ रंग का, हरे रंग का मोती जो होता है वो लूलू कहलाता है, और मरजान सुर्ख रंग का होता है। अब इसकी तफसीर में आइए तो हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन की शहादत हुई है जहर से। आपको जहर दिया गया और जहर का रंग होता है हरा, और हज़रत इमाम हुसैन के गुलूवे अक़दस पे तलवार चली है और खून बहा है, खून का रंग होता है सुर्ख। कुरान कहता है लूलू वल मरजान, दो समंदरों का जब मिलान हुआ तो लूलू और मरजान पैदा हुए, और उसी वक्त ये पेशन गोई भी हो गई कि एक की शहादत ऐसे होगी और एक की शहादत ऐसे होगी। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। किन अज़ीमुश्शान हस्तियों के साहिबजादे हैं, जिन दोनों हजरात का, हज़रत बीबी फ़ातिमा, हज़रत अली का निकाह पहले आसमानों पर हुआ है। हुक्म खुदाबंदी होता है जन्नत को सजा दिया जाए, बेल बूटे मेवे के फल सजा दिए जाएं, बेल बूटे सजा दिए जाएं। आज अली और फ़ातिमा का निकाह है।
मरजुल बहरैन है ना, तो पहला निकाह वहाँ होगा, दूसरा निकाह ज़मीन पे होता है, जो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते हैं निकाह को, और निकाह पढ़ाते हैं। फिर हज़रत अली से पूछते हैं कि तुम्हारे पास दावत के लिए है कुछ, जिसको हम आप वलीमा कहते हैं। तो हज़रत अली ने कहा कि कुछ नहीं है हमारे पास। सरकार ने फरमाया कि तुम्हारी तरफ से दावत मैं करूँगा, और इरशाद फरमाया कि ऐलान कर दो पूरे मदीने में कि कल फ़ातिमा और अली का निकाह है, सबकी दावत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुनाफिकीन ने सरगोशियाँ शुरू की और ये कहा एक दूसरे से कि 10 आदमियों का भी खाना इनके घर में नहीं है, और इन्होंने पूरे मदीने को दावत दे रखी है। मुनाफिक उस ज़माने में भी थे, आज भी हैं। एतराज़ जब भी करते थे, एतराज़ आज भी करते हैं। आज हमारी अक़ीदत पे एतराज़ है, कल उन पे एतराज़ था जिनसे हमको अक़ीदत है। फ़र्क बस इतना है, मुनाफिक जब भी थे, मुनाफिक आज भी हैं। सरकार ने फरमाया कि दावत मैं करूँगा। फिर जब आज सरकार तक ये इत्तला पहुँची कि मुनाफिकीन ये सरगोशियाँ कर रहे हैं, तो आपने अपने दोनों चचा मोहतरम हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा को बुलाया और फरमाया कि रुक जाओ बाहर, और 10-10 करके लोगों को भेजते। देख, 10 के लिए कहा था मुनाफिकीन ने कि 10 आदमियों का भी खाना नहीं है, आपने फरमाया 10-10 करके भेजते रहो। 10-10 करके आदमी अंदर जाते रहे। हज़रत उमर का कौल है, खलीफे दोम हैं, फरमाते हैं कि कसम है अल्लाह की जिसके कब्ज़े में उमर की जान है, कि 3 दिन और 3 रोज़ तक मुतवातिर मदीने के लोग खाना खाते रहे। का शान है नबुवत में। उसके बाद भी खाना बच गया तो सरकार ने हुक्म दिया कि मदीने के नवाह में चले जाओ, और मिस्कीन और मोहताज और गरीब और वो माजूर जो दावत में नहीं आ पाए, उनके घर खाना पहुँचा दो। ये उन शख्सियत का निकाह है, और उस निकाह की दावत है जिसको सरवरे कायनात खुद अपने इंतज़ाम फरमा रहे हैं। फिर उनकी औलादों से जो मोहब्बत कर रहे हैं, उनकी अज़मत का और उनके मर्तबे का आलम क्या होगा। अब आप देखिए, ये अज़मत, ये मर्तबा, ये हज़रत इमाम हुसैन का जो शान है, उसको अपने जहन में रखिए। और उसके बाद देखिए कि एक रोज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी आगोश पे बैठाले हुए खिला रहे हैं, मोहब्बत फरमा रहे हैं, शफ़क़त फरमा रहे हैं। उसी वक़्त हज़रत जिब्रील हाज़िर होते हैं और सरकार खुश हैं, साहिबजादे से मोहब्बत फरमा रहे हैं। अचानक सरकार की चश्मानी मुबारक से अश्क जारी हो जाते हैं। उस वक्त हज़रत उम्मे सलमा हाज़िर ख़िदमत होती हैं, अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, क्या बात है, आपके चश्मानी मुबारक से अश्क जारी हैं। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अभी जिब्रील अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे, और मुझसे ये कहा है कि मेरा ये बेटा, इस बेटे को करबला में मेरी उम्मत शहीद करेगी। और हज़रत जिब्रील उस जगह की मट्टी लाए हैं मुझे दिखाने के लिए जहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा। उम्मे सलमा, ये मट्टी एक शीशी में रख लो, और जब ये मट्टी खून हो जाए तो समझ लेना कि मेरा फर्जंद शहीद कर दिया गया है। वो शफ़क़त और मोहब्बत जो सरकार ने फरमाई है हज़रत इमाम अली मुक़ाम से। सरकार, आज आप हज़रत इमाम हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। कल करबला में गर्दन अक़दस पर जब तलवार रखी जाएगी, सरकार कैसे बर्दाश्त करें? और क्या हाल होगा उन जालिमों का जो उम्मत रसूल होने का दावा करने के बाद भी नवासे रसूल की गर्दन पर छुरी चलाएंगे। चुनांचे 10 मुहर्रम का वो दिन भी आता है। उम्मे सलमा की रवायत है कि सन 60 हिजरी 10 मुहर्रम को मैं अपने घर में दोपहर के वक्त लेटी हुई थी। मैंने ख्वाब देखा
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। सरकार की रीश मुबारक और चेहरे अनवर पर गर्द और गुबार है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये क्या बात है? सरकार ने फरमाया, मेरा बेटा शहीद कर दिया गया। मेरी आँख खुली और मैं दौड़ के जाती हूँ और शीशी को देखती हूँ तो वो मट्टी खून हो चुकी होती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इरशाद फरमाते हैं कि मैं हरम मक्का में काबे शरीफ के पास लेटा हुआ था, सो रहा था। मैंने ख्वाब देखा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहू एक साथ हैं। दोनों की रीश मुबारक पर गर्द गुबार है, चेहरे पे गम और अंदोह के निशानात हैं। सरकार के हाथ में एक शीशी है जिसमें खून है। हज़रत इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न अब्बास अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या बात है? सरकार फरमाते हैं कि सुबह से मैदान करबला में हुसैन के साथियों, हुसैन के जानिसारों और अपने घर के लोगों का खून इकट्ठा कर रहा हूँ। इस शीशी में वो खून है, मेरा फर्जंद शहीद कर दिया गया। वो रसूल कायनात जिनकी आगोश में हज़रत इमाम हुसैन ने परवरिश पाई, उनके साथ जो जुल्म सितम हुआ है, ख़ानदान नबूवत के जिन शहज़ादों के साथ जुल्म सितम हुआ है, फिर कल मैदान महशर में जब इनसे पुरसिश होगी तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए कुरान इरशाद कर चुका है, ये जहन्नुमी है। आले रसूल को ईज़ा पहुँचाने वाला जन्नत नहीं जा सकता है, ना कि जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाला वो जन्नत में कैसे जाएगा। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो मोहब्बत दी है अपने नवासों को, जो अपने साहिबजादी को, अरब के कल्चर में और बारगाह नबूवत के आदाब में ये शामिल था कि सहाबा इकराम जब हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से कोई बात अर्ज़ करते थे तो उससे पहले कहते थे, फ़िदा का अबी ओ उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हो जाएं या रसूल अल्लाह। ये जुमला होता था, उसके बाद कहते थे। आप अंदाज़ा लगाइए उस शख्सियत का। सरकार जब अपनी साहिबजादी के काशाने अक़दस में तशरीफ़ ले जाते थे तो हज़रत बीबी फ़ातिमा से कहते थे, फ़ातिमा फ़िदा का उम्मी व अबी, अरे फ़ातिमा तुम पे मेरे माँ बाप फ़िदा। ये उनके साहिबजादे हैं हज़रत इमाम हुसैन, जिनके लिए सरकार अपने माँ बाप को कुर्बान कर रहे हैं। आज अगर चंद यजीदी ज़हनियत रखने वाले लोग, चंद मुनाफिकीन, चंद ज़ाहिर परस्त मुसलमान और चंद दुनिया के कुत्ते अगर ये कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन इक़्तिदार के लिए लड़ रहे थे तो झूठ बोलते हैं। इक़्तिदार हुसैन के घर का है, बादशाहत हुसैन के घर की है, तख्त व ताज हुसैन की खैरात है, माल और दौलत हुसैन का सदका है। हुसैन अगर लड़े हैं तो सिर्फ शरीयत की हिफाजत के लिए, हुसैन लड़े हैं तो उम्मत को बचाने के लिए, हुसैन लड़े हैं तो इस्लाम की आबरू बचाने के लिए, हुसैन लड़े हैं तो कुरान की हिफाजत के लिए, और हुसैन लड़े हैं तो अल्लाह के उस वहदानियत को बचाने के लिए जिसका पैगाम उनके नाना लेकर आए थे। हुसैन का मुकाबला न कल कोई कर सका, न आज कर सकता है, और न कल क़यामत तक कर सकेगा। हुसैन हुसैन हैं, हुसैन हुसैन हैं, अली अली हैं, फ़ातिमा फ़ातिमा हैं, हसन हसैन हैं, और रसूल रसूल हैं। बेमिसल घराना है, मिसाल पैदा ही नहीं की, अल्लाह को पसंद ही नहीं है कि रसूल की कोई मिसल हो जाए या रसूल जिसको अपना कह दे उसकी मिसल कोई हो जाए। दूसरी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला हमें और आपको ये तौफ़ीक़ दे कि हम अहले बैत अतहार की मोहब्बत में
ज़िंदा रहें और उसी मोहब्बत पे हमारा ख़ात्मा हो। आमीन। अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादत और रियाज़त और तक़वा कबूल करने के बाद हमारे दिलों में इश्क़ आले नबी और इश्क़ नबी पैदा फरमा दे। आमीन। अल्लाह ताला हमें अहले बैत अतहार की ग़ुलामी अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमें और आपको अहले बैत अतहार का सच्चा ग़ुलाम बना दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसी तरह 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा अलहम्दु शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ और 3 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़कर सैयदुश्शुहदा और शुहदाए करबला की बारगाह में नज़र पेश फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला